नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने किया जिला चिकित्सालय का निरीक्षण, सभी के बेहतर इलाज का दिया भरोसा। आवश्यक शर्तों के साथ खुले धार्मिक स्थल, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने धर्म गुरुओं के साथ की बैठक। 86 संदिग्धों की रिपोर्ट आई नेगेटिव, जनपद के लिए रहा राहत भरा दिन। वर्तमान परिवेश में छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बीआईसी परिवार की बैठक संपन्न। कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में चलाया जा रहा है सेवा सत्याग्रह। वैश्य महासभा के जिलाध्यक्ष बने दीनबंधु मद्धेशिया और अश्लील हरकत करने वाले व्यक्ति पर महिला ने की कार्रवाई की मांग। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह के द्वारा जनपद भ्रमण के कार्यक्रम के दौरान जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। सभी संबंधित को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। श्री सिंह ने निरीक्षण के दौरान नियमित सेवाओं को चालू करने, कोविड-19 संबंधी व्यवस्थाओं एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का जायजा निरीक्षण के दौरान लिया। उन्होंने कहा कि हर एक पेशेंट के इलाज की समुचित व्यवस्था हो, बिना इलाज के कोई भी मरीज अस्पताल से न जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई गांवों में जाकर सामान्य तौर पर ऐसे गांव जहां बाहरी लोग अधिक संख्या में आए हैं, उनकी रैंडम सैंपलिंग कर जांच कराई गई। इन सैंपलिंग की जांच में 58 जनपदों में कोई भी पॉजिटिव नहीं निकला, जो एक अच्छा संकेत है। जनपदों में जांच मशीन भी उपलब्ध करा दी गई है, जिससे अब यह पता चल जाएगा कि कोरोना है अथवा नहीं। प्रत्येक सप्ताह मशीन एवं जांच हेतु कैपेसिटी बढ़ाए जा रहे हैं तथा अत्यधिक जांच की व्यवस्था के लिए संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। देश प्रदेश अपने संसाधन से अपनी लड़ाई कोरोना वायरस के संक्रमण एवं बचाव हेतु लड़ रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अनेक कार्यक्रम निर्धारित संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें सफलता भी प्राप्त हो रही है। संसाधनों को बढ़ाया गया है। 1,05,000 बेड की व्यवस्था आकस्मिक तौर पर रखी गई है। वेंटिलेटर, स्क्रीनिंग, सैंपलिंग की व्यवस्था भी की गई है। आज लगभग 12,000 प्रतिदिन सैंपलिंग तथा 8,000 पूल टेस्टिंग की जा रही है। इस प्रकार प्रतिदिन 20,000 टेस्टिंग हो रही है। इसे और भी आगे बढ़ाने एवं संसाधनों को विकसित कर इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमें अपने जीवन शैली में बदलाव लाना आवश्यक होगा। मास्क, फेस कवर का प्रयोग, नियमित रूप से हाथ धोने एवं साफ सफाई को अपनाना होगा तथा भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचना होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए निर्धारित दूरी के मानक का पालन भी करना होगा। जिला अस्पताल के निरीक्षण में उन्होंने वाल, जेई, आइसोलेशन वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, ओटी, मेडिकल वार्ड, आई सर्जरी, सर्जिकल वार्ड, महिला पुरुष, डायलिसिस सेंटर सहित सीटी स्कैन केंद्र का भी निरीक्षण किया। मंत्री श्री सिंह ने निरीक्षण के दौरान साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने जंगल शाहपुर के भर्ती मरीज पति पत्नी के संबंध में पूर्ण जानकारी लेकर प्रभावी कार्रवाई किए जाने का आश्वासन भी दिया। इसी प्रकार उन्होंने सभी वार्डों में भर्ती मरीजों का कुशल क्षेम पूछा, साथ ही बेहतर इलाज का भी भरोसा दिया। उन्होंने सीएमएस एवं चिकित्सा अधिकारियों को मरीजों का इलाज समुचित रूप से करने तथा किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने का निर्देश दिया। निरीक्षण के समय विधायक कस्या रजनीकांत मणि त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष भाजपा प्रेमचंद मिश्र, सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बजरंगी पांडे, क्षेत्राधिकारी पडरौना सहित चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी आदि लोग उपस्थित रहे। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार मिश्र की उपस्थिति में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत दिनांक 8 जून से खुलने वाले धार्मिक पूजा स्थलों के संबंध में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ मास्क धारण कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मीटिंग की गई, जिसमें भारत सरकार के द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार से बताया गया एवं धार्मिक पूजा स्थलों के प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने हेतु सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं यथासंभव इंफ्रारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था की जाए। सभी प्रवेश करने वाले लोग फेस कवर, मास्क अवश्य पहने हुए हों, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया पालन किया जाए तथा धार्मिक पूजा स्थलों पर माइक के द्वारा श्रद्धालुओं को थोड़े थोड़े समूह में प्रवेश करने एवं आवश्यक रूप से भीड़ न लगाने हेतु अपील की जाए। धार्मिक पूजा स्थलों हेतु लाइन में लगे हुए श्रद्धालुओं के बीच की दूरी कम से कम 6 फीट की होनी चाहिए। धार्मिक पूजा स्थलों में प्रतिरूप, मूर्तियों, पवित्र ग्रंथों आदि को किसी भी श्रद्धालु को स्पर्श न करने दिया जाए। इसके साथ ही अंदर एवं बाहर साफ सफाई रखी जाए। लोगों को कोरोना वायरस के संबंध में जागरूक करने हेतु बाहर पोस्टर चस्पा किए जाएं। इसके साथ ही यह भी बताया जाए कि यदि किसी के द्वारा उपरोक्त बताए गए नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उक्त मीटिंग में उप जिलाधिकारी हाटा, क्षेत्राधिकारी कस्या एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सोमवार का दिन
जनपद के लिए कोरोना वायरस के दृष्टिगत राहत भरा रहा। कुल 86 संदिग्धों की रिपोर्ट आई, जिसमें से सभी की रिपोर्ट नेगेटिव पाए गए। मुख्य चिकित्साधिकारी कुशीनगर डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि अब तक कुल 2289 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें से 1856 की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है। कुल 54 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इन सभी में 8 पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घर भेजे जा चुके हैं, जबकि 2 की मृत्यु हो गई है। वर्तमान में 44 एक्टिव केस हैं, जिसके अंतर्गत 14 संक्रमितों का इलाज वीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में चल रहा है एवं 29 का इलाज राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय लक्ष्मीपुर में चल रहा है। श्री गुप्ता ने बताया कि अभी भी 379 संदिग्धों की रिपोर्ट प्रतीक्षारत है एवं सोमवार को 109 संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। जनपद में कुल 33 कंटेनमेंट जोन हैं, जिन क्षेत्रों की विशेष निगरानी की जा रही है। इस प्रकार सोमवार के दिन आई रिपोर्ट में जनपद में संक्रमितों की संख्या 0 रही। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत भारत सरकार के द्वारा चल रहे लॉकडाउन के उपरांत 8 जून से सभी सार्वजनिक स्थलों को आवश्यक निर्देशों के साथ खोले जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। बावजूद इसके शिक्षण संस्थान अभी लंबे समय तक बंद रहने की संभावना है। इसी के तहत भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज बेलवा चुंगी पडौना में विद्यालय के प्रधानाचार्य नवेंद्र भूषण कुशवाहा के नेतृत्व में बीआईसी सहित श्रीमती बन्नी देवी डिग्री कॉलेज एवं शारदा शिशु मंदिर के स्टाफ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई। बैठक में वर्तमान परिवेश में छात्र हित में शिक्षकों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही प्रधानाचार्य श्री कुशवाहा के द्वारा लॉकडाउन में ऑनलाइन कक्षाओं के सफल संचालन के लिए विद्यालय के सभी शिक्षकों को हृदय से धन्यवाद दिया गया और कहा कि इस प्रकार की गुणवत्ता युक्त शिक्षा भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज के शिक्षकों के द्वारा अपने विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया गया है, वह अत्यंत सराहनीय है और अभिभावक भी इस बात की सराहना कर रहे हैं। उन्होंने सभी से इस बात पर राय मांगी कि आने वाले समय में भी जुलाई से लेकर आगे तक यह संभव है कि विद्यालय बंद रहेंगे, तो ऐसे में हम अपने छात्रों के हितों को प्रभावित नहीं होने देंगे और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी तालिका के अनुसार समय से अपने कोर्स को आगे बढ़ाते रहेंगे, जिसके लिए हम तकनीकी रूप से दक्ष होकर और भी बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराएं। इसके लिए हमें लगातार संकल्पित होकर कार्य करना होगा। उन्होंने सभी शिक्षकों से कहा कि चल रहे ग्रुपों में लगातार एक्टिव रहते हुए विद्यार्थियों के ऑनलाइन पूछे गए प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं दिए गए होम असाइनमेंट को ससमय जांच कर छात्र छात्राओं के साथ इस पर उनके गुण दोष के आधार पर चर्चा अवश्य करें। इस अवसर पर शत्रुघ्न जायसवाल, विभा सिंह, इब्राहिम अंसारी, सुमित भंडारी, डीपी दुबे, विशाल शुक्ला, उमाकांत गुप्ता, संदीप कुशवाहा, अंकुर मिश्रा सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए सेवा सत्याग्रह के अंतर्गत आयोजित महारसोई अभियान के तहत ग्राम सभा विशुनपुरा जंगल, रामधाम के मुसहर बस्ती, कोढ़ी टोला एवं बेलवा जंगल के मुसहर टोली में कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में भोजन वितरण करने का कार्य किया गया। साथ ही कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों को मास्क के उपयोग एवं 2 गज की दूरी बनाए रखने के साथ हाथों को हमेशा साबुन से धोने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई के लिए पार्टी ने पूरे प्रदेश में सेवा सत्याग्रह कार्यक्रम को अभियान के रूप में चलाया है। इसमें पूरे प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा सेवा सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत गरीबों मजदूरों की सेवा कर कांग्रेस पार्टी कुशीनगर में भी अपना विरोध प्रदर्शन शांति और सेवा के साथ कर रही है। इस दौरान संतोष श्रीवास्तव, ब्यास ओझा, आफ्ताब आलम, नंदलाल चौहान, मनीष जायसवाल, नवीज आलम, ब्रिजभूषण गुप्ता, स्वामीनाथ यादव, गुड्डू मल्ल, प्रदीप मोदनवाल, कलीम सिद्दकी, कन्हैया सिंह, उमाकांत पटेल, घनश्याम मोदनवाल, सुहेल खान, जावेद खान, नसीम अहमद, अब्दुल मजीद, सालू खान, बबलू अंसारी एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गांव कारी 3 निवासी एक 45 वर्षीय महिला ने गांव के ही एक व्यक्ति पर 7 एवं 8 जून की रात्रि 10 बजे घर में घुसकर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस अश्लील हरकत करने वाले व्यक्ति के साथ ही पुलिस को फोन कर बुलाने वाले व्यक्ति को भी साथ लेती गई एवं दोनों को शांति भंग में चालान कर दिया। महिला ने पुलिस कप्तान से भी मिलकर इस संदर्भ में अपना पक्ष रखने की बात बताई है, जबकि थानाध्यक्ष ज्ञानंद कुमार राय ने बताया कि मामला पहले से चले आ रहे जमीनी विवाद का है। महिला के प्रार्थना पत्र की जांच कराई जाएगी। यदि मामला सही पाया गया तो आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हमारे टिकुआटार प्रतिनिधि के अनुसार भारतीय वैश्य महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं यूपी के प्रभारी रूपेश मित्तल ने संगठन के यूपी विस्तार के क्रम में वैश्य महासभा के प्रति भावनात्मक एकता रखने वाले रामकोला निवासी दीनबंधु प्रसाद मद्धेशिया को वैश्य महासभा का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। दीनबंधु मद्धेशिया ने जिलाध्यक्ष पद पर मनोनयन के लिए संगठन के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताया और कहा, वैश्य महासभा की भावी योजनाओं को कार्य रूप में परिणित करने के लिए सक्रियता पूर्वक योगदान करूंगा और जनपद में संगठन को जमीनी स्तर पर संगठित कर समाज को एक नई दिशा देने का हर संभव प्रयास करूंगा। पद पर रहते हुए इसके सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा। दीनबंधु मद्धेशिया के वैश्य महासभा के जिलाध्यक्ष पद पर मनोनयन पर नवल किशोर तुलसियान, श्रवण जायसवाल, सतीश जायसवाल, केशवर जायसवाल, भगवान रौनियार, शिवाजी गुप्ता, सुरेश कटारुका, गौरी शंकर अग्रवाल, सुनील केडिया, राजेश रौनियार सहित तमाम लोगों ने खुशी का इजहार कर बधाइयां दी हैं। महेश कुमार बर्नवाल पुत्र श्री राम बर्नवाल बांसगांव घूरपट्टी दुधई निवासी की पदोन्नति भारतीय सेना में मेजर रैंक पर हुई है। इनका चयन 4 साल पूर्व भारतीय सेना के चिकित्सा कोर में चिकित्साधिकारी पद पर हुआ था। वर्तमान में ये मिजोरम में भारत माता की सेवा कर रहे हैं। इस पदोन्नति पर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। क्षेत्र के मनोज कुंदन, हेमंत मधुप, राजेश गुप्ता, उमाशंकर दुबे, अभिषेक गांधी, सुनील यशराज, बीरू गुप्ता, इकबाल शेख, दीपू बर्नवाल, राधेश्याम पटेल, दिलीप पटेल आदि ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने किया जिला चिकित्सालय का निरीक्षण, सभी के बेहतर इलाज का दिया भरोसा। आवश्यक शर्तों के साथ खुले धार्मिक स्थल, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने धर्म गुरुओं के साथ की बैठक। 86 संदिग्धों की रिपोर्ट आई नेगेटिव, जनपद के लिए रहा राहत भरा दिन। वर्तमान परिवेश में छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए BIC परिवार की बैठक संपन्न। कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में चलाया जा रहा है सेवा सत्याग्रह। वैश्य महासभा के जिलाध्यक्ष बने दीनबंधु मद्धेशिया और अश्लील हरकत करने वाले व्यक्ति पर महिला ने की कार्रवाई की मांग। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।